जैसे हमारे घरों में फ़िल्टर लगा है, हम फ़िल्टर्ड वाटर पी रहे हैं, तो किडनीज़ ने भी यही करना है। उनका बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है फ़िल्ट्रेशन का। बहुत हद तक हमें मतलब प्रोटीन डाइट को कम करना है अगर आपको किडनी स्टोन है। बहुत कमाल की दाल है जो किडनी स्टोन में एक रामबाण का काम करती है, वो है की दाल। आप कितने टाइम में किडनी स्टोन बाहर आ जाता है? ये नुस्खा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो मुझे लगता है 15 दिन, 20 दिन, महीना, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मिलेट्स किडनी स्टोन को बढ़ावा देते हैं। श्री धान्य ये कैसे किसी का नुकसान कर सकते हैं, तो इनके नाम के आगे ही श्री लग गया है। लोगों को ये यूज़ करना नहीं आता, इनको खाने का तरीका गलत करते हैं तो उसके कारण उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। चॉकलेट्स आपने नहीं खानी अगर आप इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन्स, उसमें भी आपको ये केमिकल्स मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर किडनी स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो 2 से 3 लीटर पानी नॉर्मल पर्सन को भी पीना चाहिए ताकि किडनी स्टोन बने ही ना। आप देसी नुस्खों से इसको बड़े आराम से निकाल सकते हो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर रोजी, आजकल अधिकांश जनता किडनी स्टोन का इलाज करवाने जब हॉस्पिटल जाती है तो उन्हें इस पर भारी भरकम खर्च करना पड़ता है, जबकि इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो हम अपने दर्शकों को आज किडनी स्टोन को कैसे आसानी से निकाला जा सकता है इसके बारे में बताएंगे। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये किडनी स्टोन होता क्यों है, इस या फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं? किसी को कैसे पता चलेगा कि उसको किडनी स्टोन हो गया है? देखिए वंदना जी, किडनीज़ का काम क्या है बेसिकली। जैसे हमारे घरों में फ़िल्टर लगा है, हम फ़िल्टर्ड वाटर पी रहे हैं, तो किडनीज़ ने भी यही करना है। उनका बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है फ़िल्ट्रेशन का। जो भी हमने खाया पिया, क्योंकि ब्लड को जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ब्लड में जाएंगी, बाकी जितना वेस्ट है वो किडनीज़ के थ्रू यूरिन में एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये किडनीज़ का रोल है कि उसने हमारी बॉडी को हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसको फ़िल्टर करना है। अब वो फ़िल्ट्रेशन में, क्योंकि देखो घर में भी कई बार हमारा आरओ है या कुछ जो भी हमारा फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है, वो कई बार चॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं जो भी डर्टी मटीरियल्स थे या जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो एक्यूमुलेट हुए और वो वहाँ फँस गए, तो इसलिए वो हमारी फ़िल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही। तो सेम गोज़ विद किडनीज़ कि अगर आप बॉडी में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को एक्यूमुलेट करते जा रहे हो जिनको इवन किडनीज भी पास ऑन नहीं कर पा रही हैं, उसमें क्रिस्टल्स बन गए, जैसे मिश्री बनती है ना, धागे पे मिश्री के क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसी तरीके से ये स्टोन ये नहीं कि आज में या कल में स्टोन बन जाएगा, ये बहुत टाइम में बनता है। ये जो है क्रिस्टल्स बन जाते हैं किसी भी, जैसे कोई भी हमारे फूड के कंपोनेंट्स में ही। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ रेतीला खाना खाया तो उस डस्ट से ही आपको स्टोन बनेगा। ये बड़ी मिथ है लोगों में कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, हो सकता है हमने खाने को अच्छे से नहीं धोया था तो उसके कारण हमें स्टोन हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ, सैंड पार्टिकल्स दे ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, बट जो हमारा अपना फूड है, जैसे कि अगर हमारे फूड में हमने कैल्शियम प्रॉपरली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, वो वहाँ कहीं रह गया है, तो कैल्शियम कैन बी द रीज़न। उसके बाद ऑक्जेलेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, इवन यूरिक एसिड, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में हमारी किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं और किडनी से जो हमारे यूरिन का जाने का रास्ता है उसको हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर यूरिन को लेके जाता है ब्लैडर में और ब्लैडर से वो जो यूरिन है वो बाहर निकलता है। तो यूरेटर में क्या होता है, कई बार अब किडनी स्टोन तो कई लोगों के बहुत बहुत टाइम तक किडनीज के अंदर ही पड़े रहते हैं, साइलेंट, पता भी नहीं चलता, कोई ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसा पेन भी नहीं आता कि पता चले कि किडनीज में स्टोन भी है। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, क्योंकि जो यूरेटर है इसका साइज होता है, ये आप लगा लो 2 से 4 mm का इसका डाया होता है, ½ सेंटीमीटर के अराउंड। तो वो जो स्टोन है अगर वो एक्यूमुलेट होता उसका जो साइज है वो 5 mm तक हो गया और वो यूरेटर में कहीं, क्योंकि यूरेटर में जब यूरेटर जा रहा है उसके अंदर ब्लैडर के अंदर, तो उसका साइज कहीं पतला होता है कहीं ज़्यादा होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो फंस जाता है स्टोन, तब वो जाके आपके यूरिन को ब्लॉक कर देता है और इसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि यूरिन जो है वो बैक मतलब उसमें चला जाता है, किडनीज में ही वापस चला जाता है। तो उसके कारण थोड़े से कोई सिम्टम्स आते हैं बॉडी में जिससे हमें मतलब बड़ा पेनफुल होता है और ये पता चलता है कि किडनीज में स्टोन है या वो स्टोन जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वंदना जी कि ये कैसे पता चलता है, मतलब ये इसके क्या सिम्टम्स हैं कि कैसे पता चलेगा। तो किडनीज का जो स्टोन है वो बहुत पेनफुल होता है। आपके यूरिन पैसेज के टाइम पे आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत सीवियर पेन आती है, आप यूरिन पास करने से डरते हो, या यूरिन लग के आ रहा है, या कोई यूटीआई इन्फेक्शंस हो गई हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये जो पेन जब सीवियर हो जाता है आपका यहाँ से ट्रांसफर होकर किडनी से ये पीछे बैक में रेडिएट करता है, इवन रेडिएट करके नीचे थाइस तक भी जाता है। तो ये सारा एरिया आपका पेनफुल होता है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपकी जो लाइफ है वो ऐसे आपको लगता है कि नॉर्मल नहीं है, आप मतलब बहुत उस पेन वाली सिचुएशन में हो। जब किसी को किडनी का स्टोन हो जाता है तो उसे खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या चीज खानी पीनी चाहिए और किन चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए? देखिए, किडनी का जो स्टोन है मैंने बताया कैल्शियम, क्योंकि 2 या 3 चीज़ें मेजरली जो फूड में रोल प्ले करती हैं वो है कैल्शियम, ऑक्सलेट्स एंड फॉस्फेट्स। ठीक है, यूरिक एसिड ऑल्सो, जो द पीपल हु आर ऑन एनिमल डाइट, एनिमल फूड्स पे रिलाई करते हैं, तो उनके अंदर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन भी किडनी स्टोन का कारण हो सकता है। बट बेसिकली ज़्यादातर जो किडनी स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरीके से ये जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ऑक्सलेट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ऑक्सलेट्स मिलते हैं हमें प्लांट फूड में, जो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पिनच है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट्स होते हैं। तो वो ऑक्सलेट्स जो है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्सलेट करके क्रिस्टल्स बना देते हैं, जो कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही फॉस्फेट्स, तो मतलब ये चीज़ें जो हैं ये फूड से ही आ रही हैं, और अगर ये इनका धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो एक्यूमुलेशन आपको कहीं ना कहीं मतलब क्रिस्टलाइज होके वो आपको तंग कर रहा है, वो स्टोन फॉर्मेशन में आ गया है। तो बेसिकली हमारे डाइट में इन चीज़ों के अलावा ऐसा नहीं है कि अगर आपको कैल्शियम का स्टोन हो गया, कैल्शियम के कारण स्टोन हो गया, तो यू हैव टू अवॉइड कैल्शियम डाइट। कैल्शियम डाइट को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम सम किडनी स्टोन प्रॉब्लम। हाँ, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपको बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको मतलब स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स नहीं लेने, बिकॉज सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, दे आर नॉट ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी। आप जो डाइट से कैल्शियम ले रहे हो दैट शुड नॉट बी, वो नहीं आपको स्किप करना है, वो आपको लेना ही लेना है। हाँ, आपको सप्लीमेंट फॉर्म में कैल्शियम नहीं लेना अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम आ रही है। ऑक्सलेट्स भी इसी तरीके से कि कुछ टाइम के लिए आप, जैसे टमाटोज हैं, स्पिनच है, ये चीज़ें खाना बंद कर दो, क्योंकि स्पिनच में क्या होता है, और ऑक्सलेट्स पता है क्या होते हैं वंदना जी? ऑक्सलेट्स होते हैं वाटर सॉल्यूबल। तो अगर आपने बहुत अच्छे से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं तो काफ़ी हद तक ऑक्सलेट्स निकल भी सकते हैं। वो आप अगर वॉशिंग प्रॉपर करके खा रहे हो तब भी थोड़ा सा आपको मतलब उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो ऑक्सलेट्स वाली, जैसे मैंने आपको बताया, टमाटोज या आपको स्पिनच नहीं खाना अगर आपको ऑक्सलेट स्टोन है उस केस में। और किडनी स्टोन के और बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आपकी डाइट इज़ रिच इन सोडियम, आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक कर रहे हो, आपका बीपी कम मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दैट ऑल्सो एग्रावेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। इसी तरीके से शुगर का इंटेक अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा है तो शुगर भी जो है दैट ऑल्सो किक्स द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, क्योंकि शुगर से भी कुछ एक ऐसे मतलब एक ऐसा प्रेशर जनरेट होता है हम किडनीज के ऊपर, मतलब किडनीज दे आर अंडर प्रेशर, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सिमिलरली और जैसे बहुत सारा आप टॉक्सिक केमिकल्स आपके फूड में किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। टॉक्सिक केमिकल्स में लाइक अगर आप एल्यूमिनियम कंटेनर्स में भी फूड बना रहे हो तो वो एल्यूमिनियम भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है बॉडी में, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। मरकरी है, लेड है, कैडमियम है, एल्यूमिनियम है, ये इस तरह के टॉक्सिक मेटल्स, हैवी मेटल्स अगर आपकी बॉडी में जा रहे हैं तो वो भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन में मतलब अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण किडनी स्टोन में बढ़ावा होता है। अगर हम आम भाषा में कहें तो कौन सी दाल सब्जियां नहीं खानी चाहिए? देखिए, प्रोटीन जो है दैट इज एक्चुअली द कल्प्रिट फॉर द फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोटीन क्या कर रहा है, वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को रोक रहा है। बहुत हद तक हमें मतलब प्रोटीन डाइट को कम करना है अगर आपको किडनी स्टोन है, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो कैल्शियम आपका बहुत ज़्यादा मतलब यूरिन में जा रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, वो क्रिस्टल्स उसके बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जितनी लेग्यूम्स हैं यू हैव टू अवॉइड द लेग्यूम्स या दालें जो है जिसको हम बोलते हैं, तो वो नहीं खानी है। हाँ वंदना जी, इस केस में मैं सारी दालें फिर भी कहती हूँ नहीं खानी है, बट एक बड़ी बहुत कमाल की दाल है जो किडनी स्टोन में एक रामबाण का काम करती है, वो है कुल्थी की दाल। आपने सुनी होगी कुल्थी, हॉर्स ग्राम जिसको बोलते हैं, इसका नाम ही बता रहा है हॉर्स ग्राम। ये तो मतलब
स्टोन को भी काट देती है। तो कुल्थी की दाल, आपने किडनी स्टोन अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप उसका सूप या दाल फॉर्म में उसको ज़रूर कंज्यूम करो, आपको बहुत आराम मिलेगा। किडनी स्टोन आपका टूट के गिर जाएगा, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, आई मीन। तो मतलब ये बहुत अच्छी दाल है अगर आप इसको कंज्यूम करते हो, कुल्थी की दाल, हॉर्स ग्राम। इसको बनाना किस तरीके से, खाना किस तरीके से? कुल्थी की दाल बनाने के लिए तो बहुत सिंपल सा, क्योंकि दालें मैं हमेशा कहती हूँ उनको सोक करके रखना है। तो उसको आप 5-6 घंटे के लिए सोक करके रखो अच्छे से, या रात को भिगो लिया आपने सुबह, तो आप देखोगे उसके दाने बिल्कुल फूल जाते हैं। कुल्थी के दाने बड़े-बड़े से हो जाते हैं देखने में, वो इवन जो उनकी शेप है वो भी चेंज हो जाती है, वो ऐसे लगता है जैसे किडनी की मतलब शेप में आ जाते हैं। तो अपने आप इंडिकेट कर रहे हैं कि दे आर गुड फॉर योर किडनीज़। तो उसको आप जब वो बनाओगे तो ये हार्डली इट टेक्स 10 मिनट्स टू कुक्ड। अगर आपकी अच्छे से प्रॉपर्ली सोक्ड है, उसको अच्छे से धो लो वॉश करके, फिर आप उसको कुक करो। उसमें आपने टमाटोज़, क्योंकि टमाटोज़ इज़ अ बिग नो इन किडनी स्टोन्स, तो टमाटोज़ नहीं डालने आपने। आपने उसको सिंपल जीरे का, हींग का छौंक लगा के उस दाल को कंज्यूम करना है। अगर आपने उसको पतला करके खाना है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक नहीं लेना है, तो आप उसको पतला करके सूप फॉर्म में भी ले सकते हो। उसको ग्राइंड कर लो थोड़ा-सा, उसका पेस्ट बना के उसको लिक्विफाई करके उसको सूप फॉर्म में ले सकते हो। कुछ एक वेजीज़ डाल दिया, आप उसमें वेजिटेबल्स डाल के उसको सूप बना के ले सकते हो। तो मतलब किसी भी फॉर्म में आपने कुल्थी की दाल को इनकॉर्पोरेट करना है, तो कुल्थी की दाल किडनी स्टोन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। जो लोग कहते हैं कि हमें प्रोटीन नहीं खाना, जिनको फोबिया हो जाता है कि हमें प्रोटीन का इंटेक नहीं करना किडनी स्टोन में, तो वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म ऑल्टर हो रहा है, वो हिल रहा है, तो वो कुल्थी की दाल खा सकते हैं। अगर किडनी स्टोन का दर्द उठ जाए तब क्या करें? मतलब बहुत तेज दर्द उठता है इसके अंदर, और जब दर्द हो जाए तब क्या करें? देखिए, उसके लिए तो स्पेसिफिक कुछ एक, वैसे मैं मेडिकेशंस के उसमें नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर कई बार क्या होता है कि वो यूरेटर का जो रास्ता है वो ही ब्लॉक हो गया। उस केस में कुछ एक अल्फा ब्लॉकर्स या कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो यूरेटर को डायलेट कर देती हैं, और उसके बाद उसको कहा जाता है पेशेंट को कि आप बहुत सारा पानी पियो इमीडिएटली। तो वो जैसे ही पानी पीते हैं, तो जब डायलेट हुआ यूरेटर, तो उसके थ्रू एकदम से प्रेशर से वो स्टोन बाहर आ जाता है। तो मतलब इस तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं। बट अगर मैं आयुर्वेदिक में बात करूँ या देसी नुस्खे में, तो मैं एक काढ़ा बताती होती हूँ। बहुत मतलब एक पत्ता है जिसका नाम ही है पत्थर चट, ठीक है? उस पत्ते का, उस प्लांट का नाम ही है पत्थरचट। उसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं ब्रायोफिलम। इवन होम्योपैथी में इसकी मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गैरिस करके। तो ये मेडिसिन जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं उनको दी जाती है। उनसे आप लेने का तरीका पूछ सकते हो होम्योपैथी डॉक्टर से, इसको किस तरीके से लेना है। बट अगर किडनी स्टोन है तो उनको दवाई यही दी जाती है, बर्बेरिस वल्गैरिस, जो कि किससे बनी है? पत्थर चट से बनी है। पत्थर चट अपने आप में उसको पूरे किडनी स्टोन को गला देता है, ख़त्म कर देता है। तो वो पेन जो आ रहा है उसमें आप पत्थर चट को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। पत्थर चट तो आपने अगर सुना होगा, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर कहीं जख्म भी हो जाता है, आपके बॉडी पे कोई वूंड भी हो जाता है, क्योंकि किडनी स्टोन ने भी क्या करना है? इन्फ्लेमेशन कॉज करनी है, तो वो उस वूंड को भी हील कर देता है। इसको बोलते हैं जख्मे हयात, कि वो इवन वूंड्स को रिमूव कर देता है। वूंड्स को हील करने की पावर उस प्लांट में है, पत्थर चट में। तो वो प्लांट वो जो पत्ता है वो अपने आप में एक पत्ता ही सेल्फ सफिशिएंट है, अगर आप उसको च्यू करके ले रहे हो। अगर आपको च्यू करने की प्रॉब्लम है तो आप 2 या 3 पत्ते ले लो, उनकी चटनी बना लो, उसको आप ऐसे ही खा लो। अगर आपको चटनी लेने में भी प्रॉब्लम है तो आप उसका जूस निकाल सकते हो। 2 या 3 चम्मच पानी डाल के आपने उसकी चटनी बनानी है, उसको फिर स्क्वीज करके उसका जो नीचे लिक्विड आएगा आप उसको कंज्यूम करो, वो भी इक्वली गुड है। उसके अलावा अगर आप ये तीनों चीज़ें भी नहीं कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में 3-4 पत्ते लेके उसको एक गिलास पानी में उनको पत्तों को उबाल लो अच्छे से। उबालने के बाद जब वो पानी 1/4 रह जाए, उस पानी को आप कंज्यूम करो सिप बाय सिप, थोड़ा सा ठंडा होने पे, तो वो भी इक्वली गुड है। तो इस तरीके से आप पत्थर चट को, मतलब इन चारों तरीकों से आप पत्थर चट को आप कंज्यूम करोगे, कोई भी तरीका आप इसमें से फॉलो करोगे, तो वो आपके किडनी स्टोन रिमूवल के लिए बहुत हेल्पफुल है। कितने टाइम में किडनी स्टोन बाहर आ जाता है इसको अगर यूज करें तो? देखिए, रिजल्ट्स मुझे तो लगता है अगर ये रेगुलर और बहुत आप, क्योंकि योर माइंडसेट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप दिमाग से सोच के ये नुस्खा अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो मुझे लगता है 15 दिन, 20 दिन, महीना, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो फिर जो रामबाण तरीका आपने बताया पत्थर चट का, वो सभी को अपनाना चाहिए, चाहे काढ़ा बना के लें, चाहे चटनी बना करके लें, चाहे वैसे ही उसको चबा लें पत्ते को,
ये सभी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। हम आगे बात करते हैं फ्रूट्स की, तो कौन से फ्रूट्स खाने किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं? देखिए, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं दे डिक्रीज द कैल्शियम सैचुरेशन इन यूरिन। तो सिट्रस फ्रूट्स को इंक्लूड करो अपनी डाइट में। चाहे वो एक नींबू भी, अगर आपने नींबू का जूस डेली पी लिया तो वो भी बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि सिट्रस ने उसके सैचुरेशन को, कैल्शियम के सैचुरेशन को उसको तोड़ना है। तो वो अपने आप में अच्छा तरीका है अगर आप सिट्रस फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो। इवन मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैग्नीशियम भी सॉल्युबलाइज करता है ऑक्जेलेट्स को। और अगर मैग्नीशियम के साथ अगर कोई फूड ऐसा है जिसके अंदर मैग्नीशियम भी है और विटामिन B6 भी है, तो वो क्लब करके अपने आप में एक बहुत अच्छा कमाल का सुपर फूड बनता है, जो किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने शायद अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है वो जौ का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो जौ का सूप या जूस पीने से, जौ को मतलब इंक्लूड करने से डाइट में, उनका गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव हो जाता है। तो सेम गोज विद किडनी स्टोन ऑल्सो। तो बार्ले मतलब जौ बहुत अच्छा सुपर फूड है किडनी स्टोन को गलाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। आम अगर भाषा में कहें कि कौन से फल खाने चाहिए तो आप बताएं। जितने पोटाशियम रिच फूड्स हैं या मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं वो इंक्लूड करने। अब मैग्नीशियम रिच में कई नट्स भी हैं, बट नट्स को यू हैव टू अवॉइड। कि जो एलमंड्स हैं वो आपने किडनी की, अगर, क्योंकि एलमंड्स दे आर नॉट ओनली लोडेड विद मैग्नीशियम बट दे ऑल्सो कंटेन प्रोटीन इन देम। तो जो नट्स हैं उनमें एलमंड अच्छा, मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड नट फॉर यू टू बी यूज्ड फॉर इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन प्रॉब्लम। बाकी जैसे आपके नॉर्मल जैसे बनाना है वो आप खा सकते हो। सीड वाले जितने फ्रूट्स हैं, सीड्स आपने इंक्लूड नहीं करने। जैसे मैंने आपको बताया, सब्जियां, टमाटोज नहीं खाने हैं आपने, गुआवा नहीं खाना, अमरूद नहीं खाना। अगर इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर इनके सीड्स को रिमूव करके खाते हो इनको, तो भी कोई इतनी बड़ी ऐसे नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो जो ऑक्सिलेट्स हैं दे आर एक्चुअली एक्यूमुलेटेड इन द सीड्स। तो गुआवा में भी आप गुआवा खा सकते हो, क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट है एक तरह, उसमें भी मतलब विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन सी ऑल्सो इट conglomerates with the oxalates and citrates। तो मतलब वो आपको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आप खा सकते हो बट सीड्स को रिमूव करके। तो बनाना आप खा सकते हो। आपको मैंने बताया अनाज में आप जौ, कुल्थी की दाल आप ये यूज़ कर सकते हो। काढ़ों में आप इवन ये जो पत्थर चट के अलावा एक दो चीज़ें और, पुनर्नवा, ये इस तरह के जो मतलब हैं हर्ब्स, इनको आप इंक्लूड कर सकते हो। धनिया है वो आप खा सकते हो। धनिया किडनीज को प्यूरीफाई करता है, क्लीन करता है, तो धनिया का आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो अपनी डाइट में। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो एज अ फूड, गुड फूड। अक्सर कई लोग कहा करते हैं कि मिलेट्स किडनी स्टोन को बढ़ावा देते हैं, तो क्या ये सच है? देखिए, ये भी अगेन इट्स अ कंप्लीट मिथ मैं तो कहूँगी, क्योंकि आई एम अ मिलेट पर्सन। सो मैं मिलेट्स को बिल्कुल प्रमोट करती हूँ, और मिलेट्स को मुझे लगता है श्री धान्य है। ये कैसे किसी का नुकसान कर सकते हैं? तो इनके नाम के आगे ही श्री लग गया है, ठीक है ना। इनका, क्योंकि लोगों को ये यूज़ करना नहीं आता, इनको खाने का तरीका गलत करते हैं, तो उसके कारण उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि मिलेट्स में कुछ एक कंपोनेंट्स, फाइटेट्स हैं या ऑक्सिलेट्स अगर हैं, तो उनको सोकिंग से हम आराम से रिमूव कर देते हैं। उनके एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स, आपको बताया कि जब आप उसको कुक कर रहे हो, उसको बॉयल कर रहे हो, तो उसका वो जो फ्रॉथ है वो रिमूव करना है आपने। उसको सोक करने का एक टाइम पीरियड है, अगर आपने उससे कम में सोक किया है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज किडनी स्टोन फॉर्मेशन में मिलेट्स हेल्प ही करते हैं कि आपके किडनीज में से स्टोन रिमूव हो जाए, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, इसके अंदर कोई रिफाइंड कार्ब्स नहीं है। रिफाइंड कार्ब्स मैं हमेशा मना करती हूँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इमीडिएटली आपने प्रोसेस्ड फूड, आपने सैचुरेटेड फैट्स, आपने रिफाइंड कार्ब्स, ये सब आपने अपनी डाइट से बाहर निकाल के फेंकना है। तो इवन चॉकलेट्स आपने नहीं खानी अगर आप, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन्स, उसमें भी आपको ये केमिकल्स मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर किडनी स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मतलब बाहर का तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं खाना है। बिल्कुल, बाहर का खाना मतलब डब्बा बंद खाना, पैक्ड फूड। ऐसे तो हर चीज़ ही हम बाहर से ले रहे हैं, तो पैक्ड फूड नहीं खाना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, दैट चेंजेस द केमिस्ट्री ऑफ द फूड्स। उसके अंदर कुछ एक ऐसे सॉल्ट्स डाले जाते हैं जो आपके डोपामीन को, आपके हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। आपको बार बार क्रेविंग होती है कि आपने वही खाना खाना है, तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी। क्या ये अनुवांशिक रोग होता है या किसी को भी हो सकता है? देखिए, आजकल की जो डाइट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली तो ये मैंने बताया, साइलेंट तरीके से मुझे लगता है बहुतों में पड़ा ही है।
अब तो बहुत सारे लोग हैं, इवन बच्चे मैं सुनती हूँ, टीनेजर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है किडनी स्टोन्स की, तो डॉक्टर्स उसको सर्जिकल उसको एडवाइस दे देते हैं कि सर्जरी से या स्टंट डाल देते हैं यूरेटर के अंदर, उसके तरीके से उससे रिमूव कर देना है। लेकिन कोई भी चीज़ आप आउटसाइड, क्योंकि वो तो है तो इन्वेजन ही ना, कोई चीज़ इन्वेड कर रहे हो आप बॉडी में, तो उससे बेटर है कि आप इसको अपने देसी नुस्खों से अगर रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये स्टोन ऐसा नहीं है कि आप वहीं पड़ा रहेगा, ये किसी ना किसी तरीके से बॉडी भी अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बॉडी को भी है कि मेरे अंदर एक कोई टॉक्सिक चीज़ है तो मुझे इसको निकाल के बाहर फेंकना है। तो जितना आप कोशिश कर रहे हो उससे ज़्यादा आपकी बॉडी भी उतना ही, मतलब आपको एक्शन एंड रिएक्शन है वो भी उतना ही रोल प्ले कर रही है। तो डेफिनेटली आप यू विल बी सक्सेसफुल इन द रिमूवल ऑफ दिस किडनी स्टोन्स फ्रॉम योर बॉडी, अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे इसको इस तरीके से रिमूव करना है। तो देसी नुस्खे, क्योंकि पहले कौन से ये डॉक्टर्स या लिथोट्रिप्सी इस तरह की या अल्ट्रासोनिक रेज थी जिसने उसको स्टोन को जाके तोड़ना है और इस तरीके से निकालना है। कोई भी चीज़ हम इस तरीके वाली रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं या कोई केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बॉडी में नुकसान है ही है। हाँ, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम बहुत ही सीवियरिटी है उसकी, बहुत सीवियर उस फॉर्म में है, तब तो मुझे लगता है कि उसको जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप देसी नुस्खों से इसको बड़े आराम से निकाल सकते हो। अक्सर कहते हैं कि नींबू और सोडा पीने से भी किडनी स्टोन बाहर आ जाता है। हाँ, नींबू आपको बताया सिट्रिक एसिड, वो सिट्रेट्स जो है वो उसको बाइंड कर लेते हैं कैल्शियम को, तो कैल्शियम सिट्रेट उसमें उस सॉल्युबलाइज फॉर्म में आ जाता है, तो वो आराम से रिमूव हो जाता है आपके यूरिन के थ्रू। तो आप यूज़ कर सकते हो। सोडा से प्रेशर बिल्टअप होता है, तो वो प्रेशर से जो है स्टोन यूरेटर से बाहर आने की चांसेस होते हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ लिक्विड, हाँ, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शायद पीछे अभी मैंने नहीं बताई है कि क्योंकि किडनी स्टोन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन के कारण भी किडनी स्टोन हो जाता है। अगर हम पानी कम ले रहे हैं, हमारी बॉडी में हमारा वाटर का इंटेक कम है, टॉक्सिक मेटल्स ने एक्यूमुलेट होना ही होना है, क्योंकि बॉडी में से टॉक्सिक मेटल कब बाहर निकलेंगे, जब आपका वाटर का इंटेक प्रॉपर है, क्योंकि हर चीज़ ने पानी में घुल के यूरिन के थ्रू बाहर जानी है ना। तो आपका 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक डेली होना बहुत ज़रूरी है। आपको यू हैव टू टेक मोर लिक्विड डाइट व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी। इवन नॉर्मल भी, ये ऐसे नहीं है कि आपको किडनी स्टोन है तभी आपने पानी ज़्यादा पीना है। नॉर्मल लाइफ में भी मुझे लगता है 2 से 3 लीटर पानी नॉर्मल पर्सन को भी पीना चाहिए ताकि किडनी स्टोन बने ही ना। तो इतना पानी का इंटेक तो किडनी पेशेंट के, स्टोन पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसने लेना ही लेना, ताकि किडनी का जो स्टोन है वो वाटर के थ्रू बाहर निकल जाए। कई बार तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आपने पानी नहीं पीना है, कम पानी पिए। वो बैक फ्लो, वो इसीलिए, क्योंकि वैसे मैं ये एडवाइस, अब डिपेंडिंग अपॉन, आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर्स दे आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, दे आर डायरेक्टिंग यू इन अ रॉन्ग मैनर। वो बैक फ्लो हो जाता है क्योंकि किडनी से यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो वाटर जो है वो किडनी में एक्यूमुलेट हो गया, किडनी फूल गई, इन्फ्लामेशंस हो गई, और उसमें आपका जो है फीवर हो जाएगा क्योंकि किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगी। अगर पानी बहुत ज़्यादा किडनी में भर जाएगा तो उसके लिए तो फिर वही है कि डायूरेटिक्स करके आपको फूड्स ऐसे लेने पड़ेंगे जो डायूरेटिक का काम करते हैं, जिन्होंने पानी को बाहर फेंकना है। मतलब इस तरीके से आपने मतलब इस तरीके का खाना लेना है कि डायूरेटिक हो, कि वाटर आपका निकलता रहे, बैक फ्लो ना हो। वाटर एक्यूमुलेशन किडनी में होना नुकसानदायक है, और वाटर एक्यूमुलेट हो गया तो वो इन्फेक्शन का काम करेगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, और आपको इवन ठंड भी लगेगी, चिल्स मतलब होंगे आपको, फ्रीक्वेंट चिल्स, और इस तरह की कंडीशंस होंगी, बुखार बहुत ज़्यादा आएगा। जिनको किडनी स्टोन होता है, क्या उनको नारियल पानी पीना चाहिए? कई डॉक्टर्स या मना कर देते हैं कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा, फॉस्फेट बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नारियल पानी में बहुत जो ये मिनरल्स प्रेजेंट भी हैं, बहुत सटल अमाउंट में, सॉल्युबलाइजेबल फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ये आपकी बॉडी को, कहीं आपकी किडनी में कोई स्टोन बनाने में कोई आपका हेल्प नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट रिमूवल में ही हेल्प करेंगे। तो एक नारियल तो आप पी ही सकते हो, एक नारियल का पानी, क्योंकि आपकी बॉडी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट तो है ही है ना, तो वो आप लिमिट में। इट्स नॉट लाइक कि आप 2 या 3 नारियल पानी आप एक दिन में ही 2 या 3 नारियल का पानी पी गए, तो वो भी आपने लिमिट में ही कंज्यूम करना है कि एक नारियल इज सफिशिएंट। हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। या श्योर, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9417508433। डॉक्टर रोजी, आज आपने हमें किडनी स्टोन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ तक कि आपने एक रामबाण तरीका भी बताया जिसके जरिए हम किडनी स्टोन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं अपने शरीर से। डॉक्टर रोजी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।